नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम के बज गए हैं 4 और आज का जो व्लॉग है मैं शाम के 4 बजे स्टार्ट कर रही हूँ। और ये बैठी है, देखिए गुड्डू। और गुड्डू आज नीचे ही बाहर ही बैठ के क्लास कर रही है अपनी। इसकी ट्यूशन की जो ऑनलाइन क्लास होती है वो चल रही है और ईशू गई हुई है ट्यूशन। और ये बाहर क्यों बैठी है, आज सुबह से लाइट नहीं थी, 10 बजे की गई हुई थी और इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, तो इस वजह से ये बाहर बैठी थी। अभी अभी आई है लाइट, पूरे 4 बजे 10 मिनट हुई। इसकी क्लास 3:15 बजे चल गई थी, तो इस वजह से लाइट भी नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी, तो इस वजह से वो बाहर बैठ गई थी। तो खैर इसकी क्लास चल रही है, इसे मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अब मैं बनाऊँगी पहले चाय शाम के 4 बजे वाली। और भैया भी नहीं है अभी तो यहाँ पर। मैं इसलिए नहीं कि मैं काम कर रहे थे तो लाइट नहीं थी, इस वजह से फिर मैं शॉप पर ही चले गए थे। तो अभी आएंगे शायद, पता नहीं। तो अब मैं पहले चाय अपने लिए और गुड्डू के पापा के लिए ही बनाऊंगी, क्योंकि वही है यहाँ पे, भैया भी नहीं है। तो उनकी जब आएंगे तभी बना के दे दूँगी। और आज मेरा दूध भी यहीं रखा है, ये बाहर ही फ्रिज में नहीं रखा गया था लाइट ना होने की वजह से। तो अभी इसको भी रख दूँगी, पहले चाय बना लूँगी। उससे भी पहले मुझे चाय बनाने के लिए चाहिए तुलसी। और तुलसी का जो पौधा है वो मैंने ऊपर लगा रखा, तो वहाँ से पहले तुलसी लेके आती हूँ। क्योंकि वे कह रहे थे कि गुड्डू के पापा की तुलसी डालकर ही बनाना, और आज अदरक भी ख़त्म हो गया। तो थोड़ा सा मेरे भी कोल्ड सा हो रहा, उनको भी हो रहा, तो मैंने सोचा चलो तुलसी ले आती हूँ पहले। और ये देखिए, ये है हमारा तुलसी का पौधा, देखिए कितना अच्छा हो रहा। तो इसमें से मैं 4-5 पत्ती तोड़ लेती हूँ। ये तोड़ते हुए ना बहुत दुख सा होता है मुझे, लेकिन जो नीचे नीचे होती है मैं वही तोड़ती हूँ, बड़ी बड़ी सी, ज़्यादा नहीं तोड़ती। तो बस इतने चाय के लिए बहुत है। ये ले जाकर अब मैं चाय बना लूँगी। तो जी चाय बनकर हो गई है तैयार। अब मैं लेके जाती हूँ उनके लिए ऑफिस में ही है मैं, तो वहीं दूंगी। मैं भी वहीं पी लूँगी बैठ के, और वे भी। लो, क्या हुआ, क्यों हंस रहे? कौन सी वाली? यही है इक्के वाली। बिस्किट नहीं लगता, लोगे? बिस्किट नहीं लेता। लेते नहीं, मीठा होगा ना। चलो। और वो मेरे बैठने की है नहीं यहाँ जगह जो मैं बैठ कर पी लेती। बाहर ही जाना पड़ेगा। तो जी चाय पीने के बाद फिर मैंने की है प्रेस जो कल कपड़े धुले थे उनके ऊपर प्रेस करी है, क्योंकि कल धुले थे। मेरा रोज एक दिन, मतलब एक दिन में मैं सारा काम नहीं कर पाती। एक दिन धोती हूँ, उनको रखती हूँ उठाकर, और जो प्रेस वाले होते हैं उनको अगले दिन करती हूँ। अगर एक दिन ही करती हूँ ना, थक जाती हूँ फिर। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम है तो खाना बनाने में, तो तब तक मैं प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ मैं लग गई हूँ बस करने में। सुबह से शाम तक काम 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 काम। भी तो मैंने चाय पी थी आधा घंटा, तो हाँ चाय पी थी, जहर पिया था। चाय थोड़ा ही है, वो जहर है वो। क्यों आप पता नहीं पी थी? मैं नहीं पीता दूध ना गिरा कर मैं चाय में, जब तो चाय हो दूध गिर तो ही खराब हो जाओ, जहर हो जाओ। सारी क्यों लाए? मुझे तो 2 भाग दे दो बस। जल्दी ना सारे को फिनिश करो। और आपको पता नहीं क्या, मेरे पर नहीं खाए जाते फ्रूट। हाँ तो खावेगी जब ये तो आदत पड़ेगी, भी जागती थोड़ा ही तो छोटी सी। खाए नहीं जाते। सच में मेरे पास पनीर लाऊं? ना ना ना, बस रहने दो। तो थोड़ी दो ना, गुड्डू को दे दो, गुड्डू खा लेंगे। गुड्डू खाती नहीं तो उसे खुआ लो, मुझे तो बताओ, उसे खुआ लो ना आप। मिल गए ना आप क्या? हाँ मिल गए तो बहुत लो हो रहा जनो, पहला कभी मिला नहीं मुझे, लोग बता रहे। मेरा बहुत है बेचारे जी, नहीं मिलता नहीं। नहीं, सब चीज ऐसा कुछ नहीं होता, मिलता नहीं। जब मन नहीं होता, मुझे तो पनीर की सब्जी भी ज्यादा पसंद नहीं है। पनीर तो क्या कच्चा तो ऐसा भी नहीं खाया जाता। खा लूंगी थोड़ी देर में। लाई भी तो इतनी। ए गुड्डू आज ले खा ले एप्पल।
तो प्रेस सारे कपड़ों पर हो गई है। अब मैंने लगा दिए हैं ये अलमारी में सारे कपड़े प्रेस वाले जो हमारे थे, वो मैंने गुड्डू के अपने और ईशू के रख दिए हैं इस वाली अलमारी में, और गुड्डू के पापा के और कन्हैया के दूसरे वाली अलमारी में रखती हूँ मैं कपड़े। ये डेली यूज के कपड़े हैं हमारे, और रोज़ ही ये अलमारी लगानी पड़ती है मुझे, क्योंकि बच्चे जब भी कपड़े निकालते हैं तो कभी इधर उधर गिरा देते हैं। तो जी कपड़ों का काम हो गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और आज खाने में बनानी है ये सोयाबीन की बड़ी जो होती है वो। तो ये कई दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, और ये पहले ही रखी थी, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। और यहाँ मैंने इनको उबलते हुए पानी में डाल लिया है और 2 मिनट के लिए पका लिया। ये उबाल कर हमारी बिल्कुल डबल हो गई थी, जितना इनका साइज़ था उसके हिसाब से पूरी डबल हो गई थी। और बस 2 ही मिनट तक मैंने उबलते हुए पानी में पकाया है इन्हें, ज़्यादा नहीं। तो उबालने के बाद बस फिर मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है बाहर, और अब रख दूँगी इनको ठंडा होने के लिए। सारी बड़ी ये निकाल दी है, अब रख दी ठंडी करने के लिए, थाली में रख ली है। और जब तक ये ठंडी होंगी तब तक मैं प्याज वगैरह जो भी मसाले की तैयारी है वो कर लेती हूँ। यहाँ प्याज ही चाहिए, ज़्यादा तो मसाले नहीं डलते इसके अंदर। तो यहाँ प्याज मैंने काट लिया है, और काटने के बाद फिर ले लिया है फ्राई पैन, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया, और उसमें मैंने ये प्याज भून लिया है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा कलर चेंज होने तक ही भूनना है। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया, बस इतना ही रखूँगी। अब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इनका पेस्ट बना लूँगी। इधर ये बड़ी भी ठंडी होगी तब तक, तो इनका पानी निचोड़ लेंगे अच्छे से हाथ से दबा दबा के। और ये सच में मानिए बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ ये बड़ी निचोड़ ली है मैंने सारी, और फिर कढ़ाई में ले लिया है 1 चम्मच ऑयल। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप वो यूज करना, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये नीचे लग जाती हैं। तो यहाँ बस फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया, इनको भी हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक ही फ्राई किया है कम आंच करने के बाद। और मतलब बिल्कुल कुरकुरी सी लग रही थी ये करने के बाद, फ्राई करने के, और इनको करने में लगभग मुझे 4-5 मिनट लगे। तो ये बड़ी भी फ्राई हो गई। अब ये प्याज का पेस्ट भी मैंने पीस लिया। अब फिर आ गए हैं अपने अगले प्रोसीजर पर। यहाँ पर बड़ी ले ली, उसमें डाल लिए हैं सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर। और आप इसमें जो भी मसाले डालने चाहते हैं डाल सकते हैं। और फिर इसमें डाल लिया है मैंने दही फेंट कर। दही को पहले ही अच्छे से फेंट लिया, और सारे मसाले हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिए इसके अंदर, जिससे ये अच्छे से मतलब जो बड़ी है उनके अंदर अच्छे से चले जाए। तो यहाँ ये बनकर हो गया तैयार। अब फिर आ गए हैं हम, कढ़ाई रख ली है गैस पर, और यहाँ इसमें डाल लिया मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्च, और डाल लिया है जीरा। इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद फिर इसमें जो प्याज का पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है वो डाल लेंगे। ये मैंने पीस लिया था पेस्ट, और ये डाल लिया है। ये पहले वैसे तो भुना हुआ पहले से ही है, लेकिन हल्का सा हम इसको और रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि प्याज हमने पहले ही भून ली थी जब पीसने से पहले ही। तो ये बहुत ज़्यादा हमें बिल्कुल लाल नहीं करना, हल्का सा बस इसको फ्राई करना है। और ये हो गया है। अब जो ये बड़ी हमने ये जो मिक्सचर बनाया था ये इसके अंदर डाल लेंगे, और थोड़ा सा डाल लेंगे इसमें पानी जितना भी आपको ग्रेवी के हिसाब से डालना है इतना हम डाल लेंगे। और इसको रख देंगे पकने के लिए ढककर लगभग 2-3 मिनट के लिए, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक ये सब्ज़ी बनेगी। तो तब तक फिर मैंने बना लिया था आटा, और आटे को भी अच्छे से मसल के मुक्की मार के तो बनाते हैं ना, तो बहुत सॉफ्ट बनता है। फिर रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी मतलब गोल गोल बनती है, अच्छी सी फुल्ली फुल्ली। तो यहाँ बस देखिए ये सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार होगी, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कढ़ी के जैसी लग रही है, जैसे कढ़ी, और इसमें से टेस्ट भी कढ़ी का भी आ रहा था और पनीर का भी, और बहुत ही टेस्टी लगी है ये सब्ज़ी। और यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, और गरम मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसमें 2 मिनट के लिए और आंच लगा दी कम गैस करके, जिससे ये मसाला अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए सारी इनके अंदर सब्ज़ी के। तो यहाँ सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, और आप देखकर ही सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी। बस इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये ऑयल इसमें ऊपर ना आ जाए। तो सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। इधर मैं बना रही हूँ रोटी, और गुड्डू लगी हुई है खाना, मतलब खाना लगा रही है सबके लिए। तो तब तक मैंने रोटी बना ली है, वो साथ साथ दे देगी सबको, क्योंकि वो परेशान हो रही थी कि मम्मा मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जल्दी से खाना दे दो।
वो जब मैं सब्जी बना रही थी तो परेशान हो रही थी बहुत। तो यहाँ गुड्डू के पापा ईशु और गुड्डू बैठे हैं पहले खाने के लिए, और कन्हैया अभी कर रहा था काम, फिर वो भी आ गया था और मेरी भी रोटी बन गई थी सारी। तो यहाँ मैं भी बैठ गई हूँ, कन्हैया भी बैठ गया, वो वीडियो बना रहा था भैया के साथ ऑफिस में, तो उसका काम हो गया, फिर वो भी आ गया। तो यहाँ बस सबका हो रहा है खाना, और सच में ही मानिए आप, सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। बस फिर खाने पीने का काम होने के बाद फिर वही अपना किचन को संगवाना, साफ़ सफाई करनी, वो करने का रह गया था सारा काम। और फिर बर्तन, और बर्तनों का तो ढेर लग गया था, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं जब कोई इस तरह की सब्जी बनाते हैं, और मैंने मतलब बीच में कोई भी बर्तन साफ़ नहीं करे। वैसे तो मैं करती भी रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन उस टाइम मैं कर नहीं पाई। ईशु कहाँ गई? देखे तेरे पापा को पूछ के कहाँ गई? ईशु अंदर तो नहीं है मंदिर में? देखिए कहाँ घुस रही थी, देखिए। ओह, इसमें आ गई है तू? हाँ। कहाँ इसका देख लो, बच्चों का खेल कहाँ घुस रही है, और मैं कितनी देर से देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई, पता नहीं कहाँ गई। ये है इसका खेल। और कमर नहीं दुखी इतनी देर तक तेरी इसके नीचे, और मैं तो इसके ऊपर पैर रख देती अभी। अच्छा, और देखो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर है रखा है कभी का, मुझे पता नहीं कहाँ गई रख के इसे। तो जी किचन का काम हो गया, खाना पीना हो गया हमारा, और बज गए हैं 9। बस अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट क्या है, आधा घंटा घूमेंगे छत पे, और फिर पियेंगे दूध। दूध का काम रहेगा, खाने का तो हो गया दूध, फिर उसके घूमने के बाद नीचे आके फिर दूध पियेंगे, फिर जमाऊंगी दही, फिर लेटेंगे। बस 10 ही बज जाते हैं जब तक लेटेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर घूमना जरूरी है, वो काम हम कंटिन्यू करते हैं शाम को खाना खाने के बाद, आधा घंटा ऊपर सब छत पर घूमेंगे। तो बस मैं भी जा रही हूँ, अब वे तो चले गए हैं। तो जी मैं करूँगी वीडियो का एंड यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।